हाय, आई एम कृतार्थ और मैं आपको आज बताने वाला हूँ एक बढ़िया ड्रामा टीचर कैसे बन जाए। मैं खुद नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा टाइविंग का पास आउट हूँ। इनफैक्ट मैं वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो आपको कभी भी अगर मन में ये सवाल आए कि पूरे देश में सबसे बढ़िया थिएटर टीचर ड्रामा टीचर कौन है, तो आपके सामने हाजिर है। आई नो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि क्या मैं बोस्ट कर रहा हूँ अपने बारे में, बट दैट्स ऑनेस्ट एक्चुअली। Why am I saying this? Because I've been doing this for a while now, almost 5 years, and right now I work in one of the best school in the country. I have worked with more than 4,000 students all over the world now, I would like to believe. And जब ड्रामा स्कूल में भी था तो मुझे बड़ा मजा आता है ये करने में. So it's not only about the degree, it's not about the money that I make, it's not about the exposure that I had, but it's also the love and the interest that I have for this thing. So yeah, it just makes me want to learn more, do more. And आप सबके questions मुझे बार बार YouTube comment section में आते रहते हैं, Instagram पे आते रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस बारे में बात कर ली जाए. So पहली चीज़ आपको जो जाननी पड़ेगी, that if you are doing it, पढ़ा रहे हैं आप थिएटर या सिखा रहे हैं थिएटर कहीं इसलिए ताकि आपको लगता है ये टाइम पास है, and then you would be doing something else and this is a makeshift thing. Stop doing it. It's not going to help you. It's not helping your students also. You are cheating them एक प्रकार से, and you are wasting your time. और आप इंस्टीट्यूट का टाइम ज़ाया कर रहे हैं, बच्चों का टाइम ज़ाया कर रहे हैं. सो वो करना आपको बंद करना पड़ेगा. ना दूसरी बात, अगर आप सच में इस बात में इंटरेस्टेड है कि आप कैसे बेहतर ड्रामा टीचर बने, तो दो चीज़ें हैं. पहला जो है टीचर, दूसरा जो है ड्रामा. आप जब अपनी क्लास करवाएं, आपका बिल्कुल ही मकसद होना चाहिए कि उस क्लास में थिएटर मौजूद हो, उस क्लास में सिर्फ एक टीचर और बच्चे मौजूद ना हो, उस क्लास में ड्रामा होना चाहिए. उस क्लास में बिल्कुल ज़रूरी है कि बच्चों को मज़ा आए. मज़ा आना, अगर आपका क्लास आपको बोर करता है, इफ़ यू हैव अ क्लास अभी ग्रेड 10 के साथ, 12 के साथ, 6 के साथ, 5 के साथ, आई डोंट नो, वट एवर level you're teaching, and you are terrified, oh my god, I have to go and take a class, that's a bad way of doing it. You're not doing it right, because theater is something that should excite you and should excite the kids, should excite the institute. When I say institute, I mean yes, really. मैं कई बार मेरे क्लास में जब टीचर्स भी आते हैं, they see me doing my class, they also leave with a sense of कि ब्रो ये क्या मज़ा ही आ गया है. So yeah, आपको अपने क्लास की तैयारी ऐसे करनी है जिसमें क्लास में मज़े बने रहे. अब मज़े बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपका स्किल होना पड़ेगा, आपके पास स्किल्स होने चाहिए. होता है ना, आपको जादूगर की तरह होना पड़ेगा कि ये भी आता है मुझे, ये भी आता है मुझे, ये भी कर सकता हूँ मैं, वो भी कर सकता हूँ. और बच्चों को जब वो करें तो उनका दिमाग भी यूज़ हो, उनकी बॉडी भी यूज़ हो, वो एक दूसरे के साथ काम करना भी सीखें, उनका आर्ट भी यूज़ हो. और ये सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हैं, व्हेन यू आर वेल प्रिपेयर्ड. बट हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ? द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज, एक बुक है अगोस्टो बोआल साहब की, उसमें है गेम्स फॉर एक्टर्स एंड नॉन एक्टर्स. उस बुक को पढ़ लीजिए. उसमें सिर्फ गेम्स ही हैं भाई, सिर्फ गेम्स ही हैं जिसको पढ़ के आप कम से कम 100 गेम्स सीख लीजिए जो आपके दिमाग में हो. 100 नहीं तो चलो 40 गेम याद रहे आपको, कि ऐसे फिंगर टिप्स पे आप गेम्स बना सको. और पहला जो आप काम करें, पहले जो 3-4 क्लासेस जो आप बच्चों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ यू टेलिंग देम व्हाट यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ देम, यू जस्ट मेक देम प्ले गेम्स. बिकॉज थिएटर में आप क्या बनते करते हो, आप प्ले ही तो बनाते हो ना. सो प्ले क्या है, खेल है. तो आपका जो क्लास है, आपकी जो क्लास है, उसमें एक बहुत सारा खेल होना चाहिए. और बच्चों को उसको जब वो दिल से खेलते हैं ना, तो वो सारे रूल्स भी सीख रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं. क्योंकि अगर क्रिकेट सीख रहे हो, फुटबॉल सीख रहे हो, तो रूल्स तो फॉलो करोगे ना. और वो जीतना भी चाहते हैं, एट द सेम टाइम वो अपने टीम के लिए भी खेल रहे हैं, एट द सेम टाइम वो अपने लिए भी खेल रहे हैं. इंटीग्रिटी भी आती है. तो इंस्टेड ऑफ यू टेलिंग देम व्हाट टू डू, यू आर शोइंग देम व्हाट टू डू, यू आर मेकिंग देम थिंग्स, यू मेकिंग देम डू थिंग्स. सो दैट्स वन, कि आप गेम्स फॉर एक्टर्स और नॉन एक्टर्स, ये बुक है, बिल्कुल रिकमेंड करता हूं मैं, 100 आउट ऑफ 100. प्लीज रीड दिस बुक, लर्न थिंग्स. इफ यू आर नॉट अ बुक पर्सन, आई गेट इट, लर्न इट फ्रॉम इंटरनेट. गो टू यूट्यूब एंड लर्न कि आप कौन कौन से गेम्स हैं जो आप थिएटर गेम्स करवा सकते हो. इसमें वक्त लगेगा 6 महीने 1 साल. मैं पिछले 5 साल 6 साल से ये कर रहा हूँ, और मेरे अभी तक जो मुझे मेरे मुश्किल से 6-7 गेम्स मुझे बहुत फेवरेट लगते हैं. और बाकी मुझे लगता है कि हाँ, आई कैन डू इट वंस और ट्वाइस. बट मेरे ऑन द गो 6 से 7 गेम्स है. मेरा भी यही टारगेट है कि सम डे आई कैन रीच अराउंड 40-50 गेम्स जो मैं ऐसे करा सकूं. राइट. दूसरी चीज़ जो करनी है, एक बहुत ही अच्छे इंसान मुझे के बारे में मुझे बताया गया था जब मैं ड्रामा स्कूल में था. उनका नाम है हावर्ड गार्डनर. उन्होंने 9 तरीके के इंटेलिजेंस की बात की है. 9 तरीके के इंटेलिजेंस क्या है? कुछ लोग होते हैं जिनका स्पेशल जो इंटेलिजेंस होता है कि चीज़ों को देख के वो ज़्यादा अच्छे से कह सकते हैं. कुछ लोग सुन के अच्छे से कह सकते हैं. कुछ लोग बोल कर बयां कर सकते हैं. कुछ लोग मैथ्स में अच्छे कर सकते हैं. कुछ लोग ड्रॉ करके चीज़ें बयां कर सकते हैं. सो व्हेन यू आर डिजाइनिंग योर क्लास, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारे इंटेलिजेंस को अपने उसमें जाहिर करें. सिर्फ आप बोर्ड पे लिखवाओगे ना, तो जो बच्चे लिख सकते हैं उनको मजा आएगा. जब सिर्फ आप अपने क्लास में आर्ट करवाओगे, तो जो बच्चे सिर्फ आर्ट कर सकते हैं उनको मजा आएगा. जो बच्चे अगर सिर्फ डांस करवा रहे तो उनको मजा आएगा. बट अपने क्लास को हर एक दिन इस प्रकार से डिजाइन करो कि डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस यू कैन यूज. आई विल अगेन, उनका नाम है हावर्ड गार्डनर. आप उनके बारे में पढ़ें. जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप अपने क्राफ्ट को सुधारने की, बेहतर बनाने की कोशिश करोगे, उतने बढ़िया टीचर बनोगे. और ड्रामा टीचर से सुंदर तो आई डोंट थिंक कोई खास जॉब भी है.
है, ये आप ज़रूर करें कि आप अपने क्लास को डिफरेंट वे में डिज़ाइन करें। नाउ इसके बाद मुझे जो लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, द डे यू डिसाइड दैट यू आर नॉट हियर टू टीच किड्स एनीथिंग, उस दिन आपकी क्लास हमेशा के लिए बेहतर बन जाएगी। योर आइडिया शुड बी कि मैं एक ऐसा स्पेस क्रिएट कर सकूं, ऐसी जगह क्रिएट कर सकूं जहां पे उनको मजा आए, जहां पे दे कैन बी देमसेल्व्स। ऑफ कोर्स यू डिसाइड द गाइडलाइंस कि इसके बाहर नहीं जाना है, इसके बाद ये नहीं होना चाहिए, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीजें, बट डू नॉट गो इनटू योर क्लास थिंकिंग आई एम हियर टू टीच समबडी समथिंग। यू आर नॉट हियर टू टीच एनीबडी एनीथिंग, you are here to create an environment where kids can be themselves, right? And stop taking yourself so seriously. You're not here, no, they know this thing, you know, you're not कोई savior कि आप बच्चों को आके पढ़ा दोगे और उनकी जिंदगी बदल जाएगी। No, your job is to let them be, and always मैं आपको बताऊं, मेरे एक टीचर थे डैनियल कैलन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, उन्होंने वो जब जा रहे थे तो उन्होंने अपना कार्ड दिया था मुझे। उस कार्ड पे पता है क्या लिखा हुआ था? वहाँ पे कोई एजुकेशनिस्ट, ये सब टीचर प्रोफेसर कुछ नहीं लिखा हुआ था, हालांकि वो कॉलेज में भी पढ़ाते हैं, डायरेक्टर भी हैं। उनके कार्ड पे लिखा हुआ था चाइल्ड एडवोकेट, और मैंने बोला था आर यू एन एडवोकेट? ही सेड नो, but I stand with kids. So whatever happens, make sure आप बच्चों की तरफ खड़े हैं, उनको लगना चाहिए और standing on their side, and you do not need to pretend it, you have to believe in it, that, and you have to actually work on it, that you're on their side always, and this will make you a better teacher anyway. इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें मुझे। You can reach out to me, you can Google me, you'll find me LinkedIn पे, Instagram पे, I'm almost everywhere. Yeah, so that's that. Yeah, read more, try and do things more, and yeah, if you need any help, I'm here. And yeah, thank you so much. And if you want to be really a good teacher, go to National School of Drama, Tyving. It does help, right? All the best. Have fun. Enjoy.